तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं प्रेशर। टेम्परेचर हमने सीख लिया था, आज हम प्रेशर सीखेंगे। प्रेशर होता क्या है? ये वो प्रेशर नहीं है जो हमारे दिमाग के ऊपर पड़ा रहता है। ये प्रेशर है जो हम फिजिक्स में प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर की जो टर्म्स हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना फोर्स लगाया जाता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। इजी मायनों में हम उसको दबाव भी बोल सकते हैं कि कितना ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाला गया है उस जगह के ऊपर, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अब ये प्रेशर इंपॉर्टेंट क्यों है इंडस्ट्री के लिए, वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेशर हर जगह पर यूज किया जाता है। अगर आपने पंप से पानी को अपने फ्लोर के टॉप तक लेके जाना है, टंकी के अंदर पानी भरना है, तो वो जो पानी उठाने की जो ताकत होनी चाहिए, पंप के अंदर जो क्षमता होती है, वो उतनी होनी चाहिए जितना वो पानी ऊपर तक उठाया जा सके। अब देखिए, अगर 20 मीटर के ऊपर होगा तो उसका भार ज्यादा होगा, वही 30 मीटर पर जाओगे तो ज्यादा भार होगा। तो हम जब पंप खरीदने जाते हैं मार्केट में, या अगर हम पंप के बारे में इसका डेटा शीट पढ़ते हैं, उस पर क्या लिखा आता है? पंप का हेड। तो हमें पता लगता है कि ये पंप 5 मीटर के हेड वाला है, 10 मीटर के हेड वाला है, या 40 मीटर के हेड वाला है, वो चाहिए। वो हेड कुछ नहीं होता है, उसको हम डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं। तो पंप में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उतने प्रेशर तक पानी को पहुंचा सके। ये एक सिंपल मेजरमेंट है जिसमें हम लोग प्रेशर का काम करते हैं, जिसको हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए डालते हैं। और इजी मायने में अगर इसको समझें तो किसी भी चीज को आगे भेजने में जो दबाव लगता है, जो जोर हम उस पर लगाते हैं, फिजिकल जोर लगाते हैं, उसको आप प्रेशर की टर्म्स में समझ सकते हैं। वैसे फोर्स पर यूनिट एरिया है जो हम बोलते हैं, तो इसकी यूनिट्स होती हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम उसी फॉर्मूला के साथ चल रही है। ये तो होगी फिजिक्स। अब प्रेशर कितने तरह के आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट में जरूरत है। प्रेशर ज्यादातर हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए दो तरह की डिवाइसेस यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं पीजो रेजिस्टिव टाइप, और एक हम यूज करते हैं कैपेसिटिव टाइप। पीजो रेजिस्टिव, जैसे उसका नाम है, वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा क्रिस्टल होता है। तो जैसे पत्थर होता है उस टाइप का क्रिस्टल होता है, जिसको हम पीजो क्रिस्टल बोलते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पीजो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी। एक बड़े ही कमाल की चीज बनी हुई है। ये क्या करता है कि जैसे ही उसको अगर खींचा जाए या दबाया जाए तो वो अपनी कुछ मिलीवोल्ट जनरेट करता है। बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, छोटा सा होता है, mm by mm के अंदर होता है, छोटा सा। तो अगर आप उसको खींचेंगे तो कुछ मिलीवोल्ट जनरेट करेगा, दबाएंगे तो मिलीवोल्ट जनरेट करेगा। तो लोग क्या करते हैं, प्रेशर सेंसर का, जब सेंसर की जो डायफ्राम होता है उसके ऊपर एक अपना पीजो का क्रिस्टल लगा देते हैं और उसको सर्किटरी में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, वो जो डायफ्राम है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ को जाता है। तो जैसे ही अंदर या बाहर की तरफ जाता है तो उसके ऊपर एक खिंचाव पड़ता है। तो जितना ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा उतना ही ज्यादा खिंचाव बढ़ेगा। उसके बेस के ऊपर वो एक मिलीवोल्ट सिग्नल जनरेट करता है, और आपको पता लग जाता है कि इस वाले एरिया में कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और उसको आगे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से इन द फॉर्म ऑफ मिली एम्पेयर या मिली वोल्ट जो आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। वो अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं जो अपने हिसाब से बनाती हैं। तो ये बात तो होगी पीजो रेजिस्टिव टाइप के प्रिंसिपल की। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो होता है कैपेसिटिव टाइप। एक पीजो रेजिस्टिव टाइप है और एक है कैपेसिटिव टाइप। अब कैपेसिटिव टाइप का प्रिंसिपल बिल्कुल अलग बन जाता है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि कैपेसिटर कैसे काम करता है? नीचे कमेंट में लिखिए जो कैपेसिटर कैसे काम करता है। अगर आप अच्छी तरह बता पाएंगे तो डेफिनेटली आप कोई छोटा सा अवार्ड ले पाएंगे हमारे से। और मैं आसानी से आपकी आसानी कर देता हूं। अगर आप आसान नहीं करते तो पॉज कर दे और इसको गूगल करें पहले कि कैपेसिटेंस काम कैसे करता है। अगर आप कैपेसिटेंस समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आगे प्रिंसिपल भी समझ पाएंगे। तो पक्का आपने देख लिया, समझ लिया कैसे होता है। चलो, अगर नहीं समझा तो मैं समझाता हूं आपको। कैपेसिटेंस का नाम ही दो प्लेट्स होती हैं। तो कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया होता है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडिया की प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है या कैपेसिटेंस की जो प्लेट्स की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती है, ऑटोमेटिकली द कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होती है। छोटा सा हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है। अब प्रेशर सेंसर की मेजरमेंट में वो क्या करते हैं, वे सेम डायफ्राम बनता है, सब कुछ वैसे ही बनता है जैसे हमने पीजो के केस में बनाया, लेकिन वहां पर वो क्या करते हैं, उसकी जो डायफ्राम की जो एक प्लेट है उसको कैपेसिटेंस के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये प्लेट है उसके पीछे दूसरा बेस कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जैसे ये प्लेट पे प्रेशर पड़ेगा और जैसे ही इसके पास आएगी तो ये जो इसका डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा। तो कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, ऐसे ऐसे करके वो डायफ्राम आपका काम करेगा। तो आप देखेंगे जो डिस्टेंस है वो बीच में चेंज हो रहा है। तो जैसे डिस्टेंस चेंज होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बीइंग एक्टिव।
वेरी सिंपल फॉर्मूला कि डाइलेक्ट्रिक आपका कांस्टेंट है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल डी बोलते हैं वो चेंज हो रहा है, तो आपका कैपेसिटेंस चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो जो कैपेसिटेंस चेंज होगा, मल्टीमीटर से आप कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से कैपेसिटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिली एम्पेयर, वोल्टेज, मिली वोल्ट्स, कि मेरा कितना प्रेशर चल रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, या तो आप पीजो क्रिस्टल लगा के आप उसको पीजो रेजिस्टिव फॉर्म में मेजर कर लें, या कैपेसिटेंस फॉर्म में मेजर कर लें। तो ये दो तरह की मेजरमेंट टेक्निक्स हैं जो प्रेशर मेजरमेंट करने के हमारे काम आती है, ताकि आप लोग एक्यूरेटली प्रेशर मेजर कर पाए। हम लोग आज ये डिस्कस नहीं करेंगे कि पीजो रेजिस्टिव अच्छा होता है या पीजो कैपेसिटिव अच्छा होता है, बिकॉज दोनों ही टेक्नोलॉजीज हर तरह के जो बड़े वेंडर्स हैं जो प्रेशर ट्रांसमीटर्स बनाते हैं वो यूज करते हैं, और इस समय मार्केट में दोनों की दोनों टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं और अच्छा चलती हैं। सो जो इसकी डिबेट है कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है वो हम अगली बार में बात करेंगे, बट करेंटली आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कैपेसिटिव और पीजो रेजिस्टिव टाइप के प्रेशर ट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो दोस्तों अभी आप कोशिश करें कि जो आज वीडियो में बताया गया उसको लिखें, उसको नोट करें, उसके बारे में हमारा एक छोटा सा क्विज है जो आपको इस लिंक में मिल जाएगा, उस क्विज को आंसर करें और छोटे छोटे इनाम हमारी तरफ से पाएं, और अपने दोस्तों को बताएं ये नॉलेज चैनल के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद, थैंक यू।